ये कहानी है फ्यूचर की, जब एक माइनिंग स्पेसशिप जा रहा होता है और शिप के सारे मेंबर्स क्रायोस्लीप में है। इसी बीच एक एस्टेरॉयड शिप से टकरा जाता है और तभी एंडी नाम के एक लड़के का नींद खुलता है। अचानक उसके पॉड के एआई सिस्टम फैब्रिकन टेक्नोलॉजी से उसके सूट तैयार कर देता है और उसके पॉड को इमरजेंसी लॉन्च करवा देता है। लॉन्च होने के बाद एंडी को दिखाई देता है कि पूरा स्पेसशिप तबाह हो रहा है और उसके जैसे बाकी मेंबर्स के पॉड्स भी इमरजेंसी लॉन्च हो रहा है। एआई सिस्टम इन लोगों को नजदीकी प्लेनेट में भेज रहा है। हमें दिखाई देता है एक प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुसते ही बहुत सारे पॉड ब्लास्ट हो जाता है, पर किसी तरह एंडी का पॉड एक जगह क्रैश लैंड हो जाता है। अब ये सब बहुत ही कम समय में घटने की वजह से एंडी बहुत डरा हुआ है और उसके एआई सिस्टम को लगता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है। इसलिए सिस्टम उसे डिफिब्रिलेटर शॉक देने ही वाला होता है कि एंडी कहता है मैं ठीक हूँ। एंडी उसके पॉड के डोर ओपन करने जाता है, पर डोर लॉक हो चुका है। किसी तरह वो डोर को तोड़ता है और इसी बीच उसकी सूट फट जाता है। जल्दी से वो फैब्रिकन स्प्रे से छेद को भरता है और पॉड से बाहर निकल आता है। सूट फटने की वजह से उसके ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है। इसके बाद एंडी को उसके स्पेसशिप उसी प्लेनेट में क्रैश होते हुए दिखाई देता है। वो अपने एआई से इस प्लेनेट के बारे में पूछता है, पर एआई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि ये प्लेनेट अनडिस्कवर्ड है। तो फिलहाल के लिए एंडी इस अननोन प्लेनेट में फंस चुका है जिसके बारे में उसे या उसके एआई सिस्टम को कुछ भी पता नहीं है। उसे उसके बाकी क्रू मेंबर्स की भी पता नहीं चलता कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं। कुछ ही दूरी पर उसे रोशनी दिखाई देता है जिसे वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर आने के बाद उसे एक पॉड दिखाई देता है और जैसे ही वो पॉड के अंदर झांकता है उसे एक मरा हुआ क्रू मेंबर नजर आता है। वो उसकी ऑक्सीजन टैंक उठा लेता है, पर बदकिस्मती से टैंक टूटा हुआ है। फिर एंडी वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमें दिखाई देता है उस पॉड के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्क्रैचेस और खून के धब्बे हैं जो किसी बहुत बड़े क्रिएचर का है। कुछ दूर जाने के बाद एंडी को फिर से लाइट्स नजर आता है और पास जाने के बाद उसे एक सर्वाइवर मिलता है जिसका नाम ड्वेन है। ड्वेन कहता है कि सारे लोग मर चुके हैं और वो ये सब लाइट्स इसलिए लगा रहा है कि वो अर्थ पे मैसेज भेजना चाहता है। अर्थ पर मैसेज जाने में लगभग 8 महीने लगेंगे और फिर अगर वो लोग रेस्क्यू शिप भेजता है तो उसे यहाँ आने में करीब 1.5 साल लग सकता है, जो सुन के एंडी काफी अपसेट हो जाता है। ड्वेन कहता है कि हमारे क्रैश हुए शिप में कुछ सामान बचा हुआ है जिसे हम यूज करके उतने समय तक बच सकते हैं। खैर तभी गलती से एंडी का पैर लग के एक वायर निकल जाता है जिससे लाइट्स ऑफ हो जाता है। एंडी उसे लगाने लगता है और इसी बीच एक स्पाइडर लाइक क्रिएचर ड्वेन को ले जाता है। फिर एंडी जब पीछे मुड़ा तब उसे ड्वेन दिखाई नहीं दिया। इसके बाद एंडी अर्थ पे मैसेज भेज देता है और ड्वेन का गन जो वहाँ पे पड़ा हुआ था उसे लेके आगे बढ़ने लगता है क्रैश हुए स्पेसशिप को ढूंढने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसके सूट के एआई सिस्टम बताता है आगे चलना उसके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो है। पैनिक की वजह से वो जोर से चीखने लगता है और फिर उसे अपने बेटे की याद आता है। तभी अचानक रेडियो पे उसे किसी की आवाज सुनाई देता है। उसे पता चलता है नायोमी नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा है। नायोमी की एक टांग पॉड में बुरी तरह से फंसा हुआ है जिस वजह से वो निकल नहीं पा रही है। वो एंडी को अपना लोकेशन भेजती है, पर एंडी का एआई उसे वहां तक जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो है। एंडी जाने को मना कर देता है, पर नायोमी कहती है मेरे पास बहुत ऑक्सीजन है, तुम यहाँ पे आ जाओ, फिर मैं मेरी ऑक्सीजन तुमसे शेयर करूंगी। अब एंडी राजी होके आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास जितना ऑक्सीजन बचा है उससे वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। नायोमी से बातें करते करते वो बहुत दूर तक चला
चला आता है और फिर रात हो जाती है। अचानक से उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगता है। वो एआई को एरिया स्कैन करने के लिए कहता है पर एआई स्कैन नहीं कर पाता। अचानक एंडी को वहाँ पे किसी चीज का एहसास होता है पर फिर उसे लगता है कि ये बस उसका वहम है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जो उसे मकड़ी के बिल जैसा लगता है। पास ही में उसे बहुत सारे मकड़ी की जाले दिखाई देता है और अब वो तेजी से वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद स्नोफॉल शुरू हो जाता है और तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देता है और तभी किसी बड़ा सा क्रिएचर उसके पास से गुजरता है। डर से एंडी झुक जाता है और हेलमेट की लाइट्स ऑफ कर देता है। एंडी एआई को एरिया स्कैन करने के लिए कहता है और उसे पता चलता है कि कुछ मेंबर्स उसके ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद नायोमी भी एरिया स्कैन करके बताती है कि कुछ लोगों के सिग्नल एंडी के ओर अनबिलीवेबल स्पीड से बढ़ रहा है पर वो लोग सारे मर चुके हैं। डर से एंडी ऑडियो ऑफ कर देता है और अचानक आसमान पे उसे फ्लेयर नजर आता है। फ्लेयर की रोशनी पे उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा स्पाइडर लाइक क्रिएचर उसके सामने ही खड़ा है। अब एंडी समझ जाता है कि सारे मेंबर्स को ये क्रिएचर ने खाया है और ट्रैकर्स उसके पेट में है और इसीलिए स्कैनर दिखा रहा है कि मेंबर्स तेजी से बढ़ रहा है। अब एंडी भागने लगता है और तभी वो क्रिएचर एक बड़ा सा छलांग लगा के ठीक उसके ऊपर चला आता है पर एंडी एक दरार में गिर जाता है। दरार छोटी होने के वजह से वो क्रिएचर उसमें घुस नहीं पाता है और दरार में से एंडी आगे भागते हुए एक खाई में गिर जाता है। एंडी का सूट फिर से फट गया है जिसे वो फैब्रिकन स्प्रे से ठीक कर लेता है पर वो स्प्रे इस बार खत्म हो जाता है। अब एआई कहता है कि सूट फटने के वजह से ऑक्सीजन लेवल और भी लो हो चुका है। वो ऑडियो ऑन करता है और फिर से नायोमी से बातें करने लगता है। अचानक से उसे डुएन की आवाज सुनाई देता है जो एंडी को अपने पास बुला रहा है। अब नायोमी उसे डुएन के पास जाने के लिए कहती है पर एंडी राजी नहीं होता क्योंकि फिर से पीछे लौटना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। नायोमी उसे किसी तरह समझा के भेज देती है और एंडी फिर से पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में वो क्रैश साइट पे आ जाता है और उसे दिखाई देता है डुएन का फ्लेयर जिससे वो उस क्रिएचर से लड़ रहा होता है। इसके बाद आगे एंडी को डुएन दिखता है जो एंडी को इस क्रिएचर से बचने का रास्ता कहने ही वाला होता है कि तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। डर से एंडी अपने लाइट्स ऑफ करके एक पॉट के पीछे छुप जाता है और हमें दिखाई देता है यहाँ पे वैसा ही एक और क्रिएचर है और अब दो क्रिएचर दो साइड से एंडी के ओर बढ़ने लगता है। तभी नायोमी किसी और पॉट का ऑडियो और लाइट्स ऑन कर देता है जिससे क्रिएचर उस पॉट की ओर चला जाता है और एंडी बच जाता है। इसके बाद एंडी एक दूसरे पॉट के अंदर छुप जाता है। इधर एंडी को बचाने के लिए नायोमी एक एक करके सारे पॉट के ऑडियो और लाइट्स ऑन करने लगती है और गलती से उसी पॉट का ऑडियो और लाइट्स ऑन हो जाता है जिसमें एंडी छुपा हुआ है। इसके बाद एंडी उस पॉट से निकल के भागने लगता है और वो दो क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। इसी तरह भाग के एंडी एक फॉगी एरिया में चला आता है और वो दो क्रिएचर उस एरिया के पास आके रुक जाते हैं। हमें दिखाई देता है वे उस एरिया में एंटर ना करके चला जाता है और इधर एंडी आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर पे एंडी को बहुत सारे जुगनू यानी फायरफ्लाइज दिखाई देता है और ये फायरफ्लाइज के नजारे एंडी को बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। अचानक एक फायरफ्लाई रेड ग्लो करने लगता है और एंडी के हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करता है। अब सारे फायरफ्लाइज रेड ग्लो करते हुए एंडी पे अटैक करता है और एंडी वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एंडी रुकता है और धीरे धीरे जाने लगता है। अचानक से जमीन के नीचे से एक क्रिएचर मुंह से एंडी को पकड़ लेता है और निगलने लगता है। जब एंडी पूरी तरह से उसके मुंह के अंदर चला जाता है तब वो अपने एआई को कहता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है और तभी एआई उसे डिफिब्रिलेटर शॉक देता है जिससे वो शॉक एंडी के साथ साथ क्रिएचर को भी लगता है और क्रिएचर उसे उगल देता है
अब फिर से एंडी भागने लगता है और भागते हुए एक सुरंग में घुस जाता है जिसमें फायरफ्लाइज का नेस्ट था। सारे फायरफ्लाइज एंडी पे अटैक करने लगता है, पर किसी तरह बच के एंडी उस सुरंग से निकल जाता है। अब एंडी का एआई कहता है कि नायोमी के पास जाने के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं है, जितना है उससे सिर्फ क्रैश हुए स्पेसशिप तक ही पहुंचा जा सकता है। नायोमी को भी ये सुनाई देता है और वो एंडी को उसके पास ना आके स्पेसशिप में ही जाने के लिए कहती है, पर हमें दिखाई देता है कि एंडी नायोमी के पास ही जाने लगता है और थोड़ी दूर जाके ही उसकी सांस खत्म होने लगता है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ ही दूरी पे वो गिर जाता है और तभी सामने उसे नायोमी की पॉड दिखाई देता है और किसी तरह वो उस पॉड के पास पहुंच जाता है। नायोमी तुरंत डोर ओपन करती है और अपना ऑक्सीजन पाइप एंडी से कनेक्ट कर देती है, जिससे एंडी सांस ले पाता है। एंडी को दिखाई देता है कि नायोमी के एक पैर बुरी तरह से पॉड में फंसा हुआ है। इसके बाद एंडी पॉड से एक इमरजेंसी टूल निकालता है और उसी से नायोमी की पैर छुड़ाता है। एंडी को वहां से एक फैब्रिकन स्प्रे मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद दोनों पॉड से निकलता है और उन्हें दिखाई देता है उनके चारों ओर बहुत सारे स्पाइडर लाइक क्रिएचर हैं। अब दोनों भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे क्रिएचर्स भी आने लगते हैं। भागते हुए दोनों स्पेसशिप के पास चले आते हैं और तभी क्रिएचर उनके बहुत पास चला आता है। नायोमी एक फ्लेयर छोड़ती है जिससे क्रिएचर फ्लेयर के पीछे भागने लगता है। असल में यही बात ड्वेन कहने वाला था कि ये क्रिएचर्स फ्लेयर के पीछे भागता है जिससे इसे डिस्ट्रैक्ट करके बचा जा सकता है। खैर नायोमी अब फ्लेयर छोड़ने लगती है जिससे सारे क्रिएचर्स फ्लेयर के पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं शिप के अंदर जाने के लिए, पर तभी क्रिएचर्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह दोनों शिप के अंदर चले आते हैं और नायोमी डोर को लॉक कर देती है, जिससे एक क्रिएचर डोर के नीचे दब के मर जाता है। अंदर दोनों को दिखाई देता है कि यहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेस है जिससे ये दोनों काफी समय तक यहाँ पे रह सकते हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि अंदर एक और क्रिएचर है। दोनों एक कोने में छुप जाते हैं और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक और क्रिएचर जो देखने में थोड़ी सी अलग है उनके सामने आ जाता है। दोनों भाग के एक केबिन में घुस जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। हमें दिखाई देता है वो क्रिएचर डोर तोड़ने की कोशिश करता ही जाता है और अंदर एंडी दूसरी तरफ के डोर खोलने की कोशिश करता है जो नहीं खुलता। अब दोनों होपलेस होके बैठ जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो क्रिएचर किसी भी वक्त अंदर आ सकता है। इसके बाद एंडी नायोमी को होलोग्राम के थ्रू अपने फैमिली की वीडियो दिखाता है और कहने लगता है कि मेरे ही गलती की वजह से एक कार एक्सीडेंट में इन लोगों की मौत हो चुकी है और इसके जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। नायोमी उसे शांत करती है और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मेरी जान बची है। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और इसीलिए अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं और इसी बीच वो क्रिएचर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने लगता है। तभी नायोमी को दिखाई देता है कि एंडी के सूट पे फायरफ्लाई हाइप का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ है। नायोमी उस टुकड़े को उस क्रिएचर पे फेंकती है जिससे अनगिनत फायरफ्लाइज उस क्रिएचर पे हमला करता है और ये दोनों वहाँ से भाग निकलता है। अब भागते हुए दोनों ऐसे जगह पहुँचता है जहाँ रास्ता पॉड चेम्बर में जाके खत्म होता है। इधर वो क्रिएचर उन्हें बस पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों नीचे कूद जाते हैं और साथ ही में वो क्रिएचर भी। अब फिर से ये क्रिएचर दोनों के पीछे पड़ जाता है और दोनों दो अलग रास्ते पे भागने लगता है। क्रिएचर नायोमी के पीछे जाता है और एंडी ऊपर चढ़ के एक पॉड में घुस जाता है। वो नायोमी से कहता है कि तुम किसी तरह उसे यहाँ पे ले आओ, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा मैं उसके ऊपर पॉड गिरा दूंगा। इसके बाद नायोमी अपनी बॉडी पे लाइट्स लगा के भागने लगती है और क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जैसे ही वो पॉड के नीचे आने वाला होता है ऐन वक्त पे एंडी पॉड लॉन्च कर देता है और पॉड के नीचे आके वो क्रिएचर मारा जाता है। इसी बीच एंडी का भी मौत हो जाता है क्योंकि वो उस पॉड के अंदर था। अब नायोमी बहुत रोने लगती है और अचानक एंडी का होश आता है। असल में वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था।
अब दोनों एक बड़ा सा विंडो के सामने आ जाते हैं और सामने के नज़ारे देखने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफी रिसोर्सेस है, तो अब ये दोनों यहाँ पे रह के ही रेस्क्यू टीम का इंतजार करने वाले हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप में से जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं, आई थिंक एक चीज आप लोग पकड़ नहीं पाए होंगे। शायद आपको याद होगा कि इस शिप में घुसने के बाद एक क्रिएचर से बचने के लिए ये दोनों एक कोने में छुपे हुए थे और वो क्रिएचर चले जाने के बाद ये दूसरा क्रिएचर बाहर आया जो पॉट के नीचे दब के मारा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिएचर अभी भी इस शिप में घूम रहा है और ये दोनों अभी भी सेफ नहीं है। वैसे इस क्रिएचर का जिक्र मूवी में बाद में कहीं हुई तो नहीं है, पर फिर भी क्या आप में से कोई ये नोटिस किया था? कमेंट कीजिए। और दोस्तों, आप में से जो लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं वे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने में मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।